हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ मिस्ट्री पे प्रशांत सिंह पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घरों में होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसका नाम है डिजिटल सम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकीय योग। तो बहुत ही गहराई से हम लोग इस कंसेप्ट को सीखेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डिजिटल सम को। तो डिजिटल सम का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देते हैं, बहुत ही रिड्यूस कर सकते हैं डिजिटल सम का यूज करके, और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजिटल सम का कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, हर कब क्यों कैसे के आंसर के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो डिजिटल सम का हम लोग यूज करते हैं। तो डिजिटल सम के बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलकुलेशन वगैरह के, जिसमें हम लोग डिजिटल सम का डायरेक्ट यूज करके और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और करते हैं हम लोग। और डिजिटल सम का अगर बात करें तो अर्थमेटिक के पर्सन हो या एडवांस का पर्सन हो मैथ्स का, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सीआई का क्वेश्चन हो गया या फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हो गया, या बात करें अलजेब्रा वगैरह का क्वेश्चन का, तो हर में यूज करते हैं। जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा वहां पे हम लोग डिजिटल सम का मैक्सिमम जगह पे यूज कर सकते हैं और करते हैं, और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहे, अंत तक बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत मजा आएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सम यानी अंकीय योग। पूरे जोश के साथ तैयार हो जाइए, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वीडियो में बने रहिए, पूरे जोश के साथ, पूरे ताकत लगा के, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो गया 2 3 4 5, मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, मतलब 12,345। अगर मैं इस नंबर को 1 2 3 4 5 ये नंबर को मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूं, तो 9 1 जा 9, 3 9 3 27, 6 9 7 जा 63, 1 और 5 उतरेगा तो 9 1 जा 9। तो मतलब रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। मतलब 12,345 को अगर मैंने 9 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आया, 6 आया। या फिर इसी नंबर को अगर मैं जोड़ दूं, मतलब 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और 3 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 और 10 में जब ऐड करेंगे 5 तो 15। और अगर मैं 15 को 9 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर क्या आना है, सेम ही आना है, यानी 6 ही आना है। तो मतलब इस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूं या इस नंबर के डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आना है, सेम ही आना है। यहां भी देख रहे हो 6 आया, यहां भी देख रहे हो सेम 6 आया। तो मतलब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। तो आइए इस चीज को हम लोग जानते हैं कि ये कैसे हुआ कि इस नंबर को मैंने 9 से डिवाइड कर तो भी रिमाइंडर सेम ही आया, 6 ही आया, और इस नंबर के डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कर तो भी 6 ही आया। तो आइए इस चीज को हम लोग सीखते हैं बारीकी से। ठीक है, कहां गया, वीडियो के अंत तक बने, धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगा। आज के बाद लाइफ में दोबारा कहीं कभी और डिजिटल सम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो समझिए, मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी, एक मैंने नंबर ले लिया ए बी सी डी। इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करूं तो पहले इस चीज को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं ऐसे 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। इस चीज को मैं एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकता हूं। समझिए कैसे मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 1 2 3 4 एक नंबर हो गया, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं इसको एक्सपेंड करके? 1 हमारा 1000 प्लेस पे तो 1 इंटू 1000, 2 हमारा 100 प्लेस पे तो 2 इंटू 100, 3 टेंस प्लेस पे 3 इंटू 10, 4 वंस प्लेस पे तो 4 इंटू 1 यानी 4। इस चीज को मैं फिर ऐड करूंगा, मतलब 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4 को ऐड करूंगा, मतलब इस चीज को आपस में ऐड करूंगा, फिर यही आना है। तो मैं उसी ये नंबर को मैं ऐसे ही क्या करा, मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। मैंने क्या किया, एक्सपेंड करके लिख दिया। ए हमारा 1000 प्लेस पे था तो 1000 से मल्टीप्लाई, बी 100 प्लेस पे था तो 100 से मल्टीप्लाई, सी 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई, और डी 1 प्लेस तो 1 से। ठीक है, तो मैंने इस चीज को ऐसे एक्सपेंड करके लिखा। अब समझिएगा ध्यान से, इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, अब इसी नंबर को मैंने एक्सपेंड करके ऐसे लिखा। मैंने इसको सेपरेट ए बी सी डी को इधर कर दिया, क्योंकि ऐड करेंगे फिर तो वही चीज आना है। अब समझिएगा ध्यान से, अब इस नंबर को मैं, इस चीज को मैं 9 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करूं तो इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझिएगा, इसको अगर मैं पूरे को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इतना बट्टे 9
डिवाइड इतना बट्टे 9, वही चीज हुआ एलसीएम लेंगे तो फिर 9 पूरे में हो जाएगा। तो इतने बट्टे 9 और इतने बट्टे 9 कर सकते हैं। मैं इसी चीज को ऐसे एक्सपेंड करके लिखा, फिर मैंने 9 से डिवाइड करा, तो इतना बट्टे 9 कर सकते हैं और इतना बट्टे 9 कर सकते हैं। अब समझिएगा, जब इस चीज को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहां से जो रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा 0 मिलेगा, प्लस और ये जो नंबर बचा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस चीज को मैंने 9 से डिवाइड कर। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं इसी नंबर को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा और जब 9 से डिवाइड करा तो ये पार्ट जो हुआ ना, यहां से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि सब 9 का मल्टीपल है। तो यहां से जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टे 9, यानी इस नंबर का डिजिट का सम को 9 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या हुआ। बस यही चीज को मैंने पहले बताया था, इस नंबर को, इसका डिजिट के सम को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, वही रिमाइंडर होगा। यानी इस किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए, सेम ही रिमाइंडर आना है। क्योंकि आप देख सकते हो यहां से जो पार्ट आया 0 आ गया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टे 9। तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आना है, सेम ही आना है। क्योंकि यहां से ये पार्ट 0 हो जाता है, बचता क्या, a प्लस बी प्लस सी मतलब डिजिट का सम बट्टे 9। ठीक है, चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं। अब आइए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। समझिएगा ध्यान से, समझिए। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6, यही पहले वाला नंबर ही ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आएगा, हम लोगों ने पहले देखा। या फिर 6 5 11 4 सॉरी 1 2 3 4 5 ही लेता हूं, 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 4 9 3 12 13 14 15, तो डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और जब 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। और यही क्या होता है, हमारा डिजिटल सम होता है। जो रिमाइंडर आया यही हमारा रिमाइंडर 6 रिमाइंडर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। मान लीजिए जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 192, ये नंबर हो गया। तो 9 2 11 1 12, 12 होगा डिजिट का सम, और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, और यही 3 हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा। अब देख सकते हो 192 को अगर 9 से डिवाइड करो तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। देख सकते हो यहां से 9 दूना 18, 1 9 1 9, रिमाइंडर क्या आया, 3 ही आया। तो अब देख सकते हो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करो या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम ही आना है, और वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम होता है। यानी किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या, डिजिटल सम होता है। समझिए ध्यान से। मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 147, मैं ये नंबर को लेता हूं तो 7 4 11 1 12, यहां भी क्या है 12 बट्टे डिजिट का सम 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, और यही क्या होगा, डिजिटल सम होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर और लेता है 2 4 8, अच्छा 12 13, मान लीजिए नंबर ले लिए तो 8 4 12 13 14, तो क्या आएगा, डिजिट का सम 14 आएगा। जब 14 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या, रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो यानी किसी भी, और इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या, 5 ही आएगा। ये इसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, और यही क्या होगा, हमारा डिजिटल सम होगा। तो आई होप आप लोग ये बातें समझ आई होंगी कि मैं कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड करूं या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर सेम ही आना है, और वही क्या होता है, हमारा डिजिटल सम होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं। चलिए ध्यान से। अब मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूं 1478, मैंने एक नंबर ये ले लिया। ठीक है, अब इसके डिजिट का सम करेंगे तो 8 7 15 4 19, एक 20 होगा, और 20 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, और यही क्या होगा, हमारा डिजिटल सम होगा। यही क्या होगा, हमारा डिजिटल सम होगा। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे 2416, मैंने एक नंबर को ये ले लिया, तो यहां से डिजिट का सम करेंगे 6 1 7 4 11 और 2 13, 13 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। मैं एक और नंबर लेता हूं, जैसे 5 4 3 2 1, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, और जब 15 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, बात को यहां पे ध्यान समझिएगा, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करें या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम ही आना है, और वही रिमाइंडर हमारा क्या होता है, डिजिटल सम होता है। एक बार और यहां पे ध्यान से समझिएगा, इस नंबर का सम किया मैंने, आया 20, और जब मैंने 20 को 9 से डिवाइड करा
तो रिमाइंडर 2 आया और यही हमारा क्या डिजिटल सम हुआ। एक बात को अब ध्यान समझिएगा, ये इसके डिजिट के सम को मैंने किया तो आया 20 और 20 को 9 से डिवाइड किया तो आया 2। अगर एक बात को ध्यान समझिएगा, अगर मैं 20 को फिर से अगर ऐड करूं 2 को अगर 0 में तो 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, कि 2 और 0 ऐड करेंगे क्या 2 ही आएगा। यहां भी देख सकते हैं ध्यान से, ऐड की मैंने ऐड किया तो क्या 13 आया, 13 को 9 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर 4 आया, यही डिजिटल सम होगा। या फिर ये जो 13 है ना, 13 को फिर अगर आपस में ऐड कर देंगे 3 और 1 4 तो भी क्या 4 ही आया। यहां भी देख सकते हैं डिजिट का सम क्या है 15 आया, और 15 को जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आया जो कि डिजिटल सम हुआ। और यही अगर 15 को मैं फिर आपस में ऐड कर दो 5 1 6 तो भी क्या 6 ही आया। तो एक बात को ध्यान समझिएगा, इस नंबर को मैंने ऐड करा आया 20, अगर इसको 9 से ना डिवाइड करके फिर इसको आपस में ऐड कर दें तो जो नंबर आएगा वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम होता है। यानी इस नंबर को तब तक ऐड कीजिए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही हमारा डिजिटल सम होता है। जैसे 4 1 5 5 7 12 और 12 8 20 और 20 हुआ, 20 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 0 यानी 2, डिजिटल सम क्या हो गया 2 ही हो गया। समझिए यहाँ पे 4 2 6 6 12 1 13 13 हुआ ना, 13 को 9 से ना डिवाइड करके फिर इसको आपस में ही ऐड कर दे तो 3 1 4 तो यही हमारा क्या डिजिटल सम हो गया। 6 4 10 1 11 2 13 और 13 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो 3 1 4 तो डिजिटल सम क्या 4 ही आया। यहां में देखिए मैंने ऐड किया तो क्या 15 आया, और 15 को 9 से ना डिवाइड करके फिर इसको आपस में ही ऐड कर दो 5 1 6 तो रिमाइंडर 5 और 1 6 तो 6 ही आया, तो वही हमारा डिजिटल सम हो गया। यानी किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए या उस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और वही नंबर हमारा हर केस में नंबर क्या सेम आएगा और वही क्या होगा हमारा डिजिटल सम होगा। जैसे मान लीजिए 1478 ये हमारा नंबर है, इसको आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, वही हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर इस नंबर के डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो भी हमारा डिजिटल सम 2 ही आएगा। या फिर इस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, और जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 4 2 6 6 12 1 13 और 13 को फिर ऐड किया आ क्या गया 4 ऐड आ गया 13, मतलब 1 + 3 4 डिजिटल सम आ गया। यहां भी देखिए ऐड किया 15, 15 को 9 से डिवाइड कीजिए तो भी 6 ही आएगा, या फिर 15 को फिर आपस में ऐड कीजिए 5 1 6 तो भी 6 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम होगा, या फिर किसी भी नंबर के डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम होगा। या फिर किसी भी नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, और जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इतने बातें समझ आई होंगी। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, इस चीज को सीखते हैं। इस चीज को 1 2 बार और मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि समझिए, जैसे मान लीजिए 1 2 और मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1478 ये एक नंबर हो गया, तो 8 7 15 4 19 1 20 होगा। एक और ऐड कर देते इसमें तो कितना हो जाएगा 8 7 15 4 19 1 20 21 होगा। और 21 को अगर 9 से डिवाइड कीजिए तो भी डिजिटल सम क्या रिमाइंडर 3 ही आएगा जो कि हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर ये 2 और 1 3 कीजिए तो भी हमारा क्या डिजिटल सम सेम ही होगा। मतलब इस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मान लीजिए 1462, मान लीजिए नंबर है तो 6 2 8 4 12 1 13 और 13 को फिर आपस में ऐड कर दिए 3 1 4 तो डिजिटल सम क्या 4 हो गया। या फिर इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो भी डिजिटल सम 4 ही आएगा। मान लीजिए 1 2 2 1 4 हो गया, और मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए इसमें 2 ऐड कीजिए तो 2 1 3 2 5 4 9 2 11 1 12 और 12 हो गया, और 12 को फिर आपस में ऐड कीजिए तो क्या डिजिटल सम हमारा क्या 3 आ गया। यहाँ पे डिजिटल सम यहाँ 3 हो गया, यहाँ डिजिटल सम 4 है, यहाँ डिजिटल सम 3 है। तो इस नंबर को ऐड किया मैंने, डिजिट का सम किया तो 12 आया, और 12 को फिर आपस में ऐड कर दिया तो क्या 3 आ गया। मतलब इस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट तो वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम होता है। या फिर 12 को आप 9 से डिवाइड कीजिए तो भी 3 ही आएगा डिजिटल सम। या फिर 13 को 9 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 4 आएगा वही डिजिटल सम। या फिर 21 को 9 से डिवाइड कीजिए रिमाइंडर 3 आएगा वही डिजिटल सम। या फिर इसको आपस में जोड़िए तो भी वही नंबर आएगा डिजिटल सम। तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए या उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए, या फिर उस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, सेम ही नंबर आएगा और वही हमारा क्या होता है डिजिटल सम होता है। तो आप लोग आई होप आप लोग ये बातें समझ आई होंगी। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम, या फिर उसके डिजिट के सम को 9 से डिवाइड कीजिए जो रिमाइंडर आएगा वही डिजिटल सम, या उस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और वही क्या होगा हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। हर केस में सेम ही आना है। अब चलिए एक बात को और ध्यान समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लीजिए, मान लीजिए 1, अगर मैं 1 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, और वही 1 हमारा क्या होगा डिजिटल सम होगा। मान लीजिए अगर 2 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा
तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा और 2 ही हमारा क्या डिजिटल सम हो जाएगा। मान लीजिए मैं अगर कोई नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 147, मैं एक नंबर ले लिया 147, ठीक है, और इस नंबर को मैं अगर 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 11 1 12 मतलब 3, तो रिमाइंडर क्या 3 आएगा, वही हमारा डिजिटल सम। या फिर 14 मान लीजिए 4487, मैं इस नंबर को लेता हूं तो 8 7 15 4 19 और 19 4 30, यानी डिजिटल सम क्या 5 आएगा, ठीक है। मतलब इस नंबर को मैंने कुछ नहीं किया, वही सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, डिजिटल सम क्या 8 7 15 4 19 और 4 23 होगा। 23 को फिर से आपस में ऐड करेंगे या फिर 9 से डिवाइड किए, सेम ही आना है नंबर 5 आएगा जो हमारा डिजिटल। 23 को अगर 9 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 8 7 15 4 19 4 23, ठीक है। तो 23 को अगर 9 से डिवाइड किया 9 दूना 18, रिमाइंडर क्या आना है 5 ही आना है। या फिर 23 को आपस में फिर जोड़ दिए तो 2 + 3 5, नंबर सेम ही आना, यही हमारा डिजिटल सम होगा। तो समझिएगा ध्यान से, तो हम 5 डिजिटल सम आया, तो समझिएगा ध्यान से इस चीज को, ये अगर 1 में 9 को ऐड कर दूं तो 9 1 10 होगा, और 10 को जब 9 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिजिटल रिमाइंडर 1 ही आएगा जो कि हमारा डिजिटल सम होगा। अगर मैं 2 में 9 को ऐड कर दूं तो 9 2 11, और 11 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम 2 ही हमारा आएगा। 9 को जब 11 को जब 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा जो कि हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर मैं इस नंबर में अगर 9 ऐड कर दूं तो 147 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा 156 आएगा, और 156 6 5 11 कितना, हाँ 147 में जब 9 ऐड करेंगे तो 156 आएगा, और जब 156 को फर्दर और 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर 3 ही आएगा। 156 6 5 11 1 12, तो रिमाइंडर 3 ही आएगा जो कि हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो इसमें भी अगर 9 ऐड कर दूं, ठीक है, तो 4487 में फिर मैं अगर 9 को ऐड कर दूं 4496 आएगा, और 4496 को अगर मैं फर्दर 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 ही आएगा और डिजिटल सम जो हमारा 5 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर में 9 को ऐड कीजिए, 9 को ऐड कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 9 को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी नंबर में 9 दिखे, 9 को आप इग्नोर कर दे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 9 हो या नहीं हो। क्योंकि आप देख सकते हो 1 को मैं 9 से डिवाइड किया था तो भी रिमाइंडर 1 ही आया था, या फिर 1 में 9 को ऐड भी कर दिया तो भी हमारा क्या 1 ही है। वैसे आप देख सकते हो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम लोगों ने इधर 9 को जोड़ा लेकिन हमको डिजिटल सम में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इस चीज को सीखते हैं, जानते हैं। तो मतलब आप 9 को इग्नोर कर सकते हो, जहां आपको 9 दिखे 9 को इग्नोर कर सकते हो, 9 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, 9 से हमारा कोई लेना देना नहीं, 9 को आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। समझिए ध्यान से, जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 148 हमारा एक नंबर हो गया, तो 8 4 12 1 13 होगा ना, और 13 को जब 9 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो डिजिटल सम 4 ही आएगा, या फिर 3 में 1 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम 4 ही आएगा। और 148 में चाहो तो आप इधर 9 को ऐड कर दो, तो अगर 148 में 9 ऐड करते हैं तो 148 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हमारा 57 होगा, और 157 जो होगा ना, और फिर अगर 157 को 9 से डिवाइड करो, 7 5 12 1 13, और 13 को 9 से डिवाइड करो तो हमारा कितना आने वाला है, 4 ही आएगा। तो देख सकते हो इसमें 9 ऐड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं है, डिजिटल सम हमारा सेम ही रहने वाला है। डिजिटल सम क्या रहना है, सेम ही। 148 में मैं और 9 ऐड किया 157 हुआ, और 157 को मैं 7 5 12 13 को 9 से डिवाइड किया, क्या आया, रिमाइंडर 4 ही आया। तो मतलब रिमाइंडर 4 आया यानी डिजिटल सम 4 ही हुआ। तो डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप 9 को ऐड कीजिए 9 को हटाइए 9 को लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से कोई फर्क, आराम से आप 9 को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे इस चीज को एक मैं चार्ट बना देता हूं जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक बात को मैं समझाता हूं, किसी भी नंबर को समझिए ध्यान से, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, उसके बाद एक चार्ट को बना दूंगा, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए 1428 ये एक हमारा नंबर है, समझिएगा ध्यान से। तो 8 2 10 4 14 1 15 होगा ना, और 15 को फर्दर फिर ऐड कर देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। तो डिजिटल सम हमारा कितना, 6 आया। एक बात को ध्यान समझिएगा, डिजिटल सम कितना आया, 6 आया। या फिर 9 को हम लोगों ने क्या सीखा कि 9 को इग्नोर करना है, हम लोगों ने क्या सीखा कि 9 को इग्नोर करना है। तो समझिएगा, अगर मैं 9 को यहीं पे इग्नोर कर दूं, जैसे 8 और एक यहां 9 बन रहा है ना, तो 8 और एक 9 को इग्नोर, 8 और एक 9 बन रहा है, इसको मैं इग्नोर कर दूं, और 4 2 6, तो यहां पे देख सकते हो कि डिजिटल सम हमारा 6 आ गया ना। तो इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए आप इसको, और जहां 9 बनता है उसको इग्नोर कीजिए। 8 1 9 बनता है, 4 2 6 ही हमारा, 8 1 9 को हटाइए, बचा गया 4 2 6, और 6 ही हमारा क्या डिजिटल सम हो गया। और भी लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए 156, मान लीजिए लेता हूं 2567, ये एक मैं नंबर को लेता हूं, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से,
तो 5 2 7 7 14 6 20 होता है, और 20 को मैं फर्दर जोड़ूं अगर तो 2, यानी डिजिटल सम हमारा कितना आया, 2 आया। डिजिटल सम कितना, 2 आया। तो मैं यहां चाहूं तो डायरेक्ट इग्नोर भी कर सकता हूं, इतना भी लिखने का कोई जरूरत नहीं, इसको हटाइए। देखिए 7 और 2 9 बन रहा है ना, बचा क्या 6 5 11, और 11 को फर्दर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 2 हमारा क्या, डिजिटल सम। मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां पे 9 दिखे वहां पे इग्नोर कीजिए। 7 2 9 बन रहा है, इग्नोर कीजिए डायरेक्ट, और आसानी से लिख सकते हो आप। एक बात को और समझिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए 1 4 2 2 7, ये एक नंबर है, तो इसको मैं जब ऐड करूंगा 7 2 9 2 11 4 15 और एक 16, 16 को मैं फर्दर ऐड करूंगा या 9 से डिवाइड करूंगा, डिजिटल सम कितना आएगा हमारा, 9 7 7 आएगा, मतलब 9 से डिवाइड मतलब रिमाइंडर 7 आएगा, यानी डिजिटल सम 7 आएगा। तो इतना ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, जहां पे 7 और 2 9 दिख रहा है ना, इग्नोर कीजिए। 4 2 6 1 7 बचा, और साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा। तो डायरेक्ट 9 को इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर से कोई, अब मैंने पहले ही आप लोगों को बताया 9 हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब इस बात को आगे हम लोग सीखते हैं, इस चीज को मैं इरेज करता हूं। अब समझिए ध्यान से, मैं एक चार्ट को बना देता हूं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, मैं इसी नंबर को ले लेता हूं, इसको जब 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा ना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 5 4 9 3 12 13 14 15, और 15 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 6 ही आना है। ध्यान समझिएगा, एक मैं चार्ट को बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान समझिएगा, आप लोग दिख रहा है ना क्लियर, थोड़ा सा इंक ले लेता हूं। चलिए ध्यान समझिएगा, एक चार्ट, ठीक है। तुम समझिए ध्यान से, मैं किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो आएगा वही डिजिटल सम होता है, या किसी भी नंबर के डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर सेम ही आना है, या फिर किसी भी नंबर को तब तक जोड़ूं जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर किसी भी नंबर में डायरेक्ट 9 दिखे और इग्नोर कर दूं, हर केस में डिजिटल सम यानी जो नंबर आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा, और हर केस में क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे 1 2 3 4 5 एक हमारा नंबर है, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं 1 2 3 4 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, और यही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम होगा। या फिर इस नंबर के डिजिट के सम को 1 2 3 4 5, इस नंबर के डिजिट के सम यानी 5 4 9 3 12 13 14 15 होगा, और 15 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 6 ही आएगा, और यही हमारा क्या, डिजिटल सम होगा। या फिर 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है, इसको मैं तब तक ऐड करूं जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो 5 4 9 3 12 13 14 15 होगा, और 15 को फिर फर्दर ऐड करूंगा तो 6 आएगा, और यही हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर 1 2 3 4 5 में डायरेक्ट 5 और 4 9 को हटा दीजिए, 3 2 5 1 6, और 6 ही हमारा क्या, डिजिटल सम होगा। तो आप देख सकते हो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आए वही हमारा डिजिटल सम होगा, या फिर किसी भी नंबर को सेमी नंबर मैंने लिया, तो आप देख सकते हो हर केस में क्या, डिजिटल सम सेम ही आया है। तो या किसी भी नंबर को डिजिट का सम कीजिए किसी भी नंबर का, और 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर सेम ही आना है, और वही हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर किसी भी नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो सिंगल डिजिट 15 हुआ, 15 को फिर ऐड किया तो 6 आ गया, तो 6 ही हमारा क्या, डिजिटल सम होना है। या फिर डायरेक्ट 5 4 9 9 को इग्नोर कीजिए, बचा नंबर को ऐड किया, 3 2 5 1 6, और डिजिटल सम हमारा क्या, 6 ही होना है। तो देख सकते हो ये नंबर का मैंने ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, रिमाइंडर डिजिटल सम हमारा क्या, सेम ही आना है। इतना लंबा प्रोसेस करने का कोई जरूरत नहीं, 9 से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किसी भी नंबर के डिजिट के सम को करो और 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम ही आना है, वही हमारा डिजिटल सम होगा। या फिर किसी भी नंबर को जब तक जोड़ो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, डिजिटल सम सेम ही आना है। या फिर किसी भी नंबर में 9 को डायरेक्ट इग्नोर करो, जो नंबर होगा वही हमारा, जो नंबर बचेगा, जैसे ये नंबर 5 और 9 इग्नोर, 3 2 5 1 6 बचा, और 6 हमारा डिजिटल सम हुआ। तो देख सकते हो कैसे भी करो डिजिटल सम सेम ही आना है, ठीक है ना। तो अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करनी है, नहीं कि किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने लग जाओ, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर के डिजिट के सम को करो, 9 से डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट 9 को इग्नोर करो, या फिर डायरेक्ट उस नंबर को तब तक जोड़ो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और वही हमारा डिजिटल सम आना है। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे अब रूबरू होते हैं। तो ये इतनी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, इस चीज को मैं इरेज करता हूं। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट बात पे समझिएगा। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 6 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 54 आएगा।
मान लीजिए मैंने अगर कोई नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 12, 12 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 15, 15 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 आएगा। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 20, 20 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा। कोई भी नंबर ले सकते हो, मतलब किसी भी नंबर में अगर 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए या फिर वो 9 का मल्टीप्लीकेशन उसमें हो या 9 का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो समझिएगा तो डिजिटल सम क्या होगा। तो मान लीजिए 9 6 या 54, जब डिजिटल सम करेंगे तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो 5 4 क्या डिजिटल सम क्या आ गया, 9 आ गया। या फिर 108 है ना, 108 को सिंगल तो 8 1 9 डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। या फिर 5 3 8 1 9 डिजिटल सम क्या 9 आएगा। या फिर 8 1 9 डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर 9 का मल्टीपल हो, किसी भी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजिटल सम जो होगा वो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो मान लीजिए 9 को मैंने 6 में मल्टीप्लाई करा, 6 में अगर 9 को मल्टीप्लाई करा तो आया 54, तो 54 को मैंने तब ऐड करना है और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, तो 5 4 9 हो गया 9। एक और मैं नंबर ले लेता हूं कोई बड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूं एक 25, तो 9 5 45, 4 9 2 18 22। तो हाँ ठीक है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हो यहां से भी क्या 5 2 7 2 9, मतलब 9 ही आया। ठीक है ना, तो मतलब किसी भी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और तो डिजिटल सम जो हमारा क्या आएगा, 9 ही आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब एक बात को समझिए, सिंगल डिजिट में मैंने जोड़ा 5 4 9 तो 9 आया, 8 1 9 तो 9 आया, 5 3 8 1 9 9 आया, 8 1 9 9 आया, 5 2 7 2 9 9 आया। ठीक है ना, अब समझिएगा ये तो ऐड किया सिंगल डिजिट में और 9 आ गया हमारा डिजिटल सम। या फिर किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट, किसी भी नंबर के डिजिट के सम को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 9 से डिवाइड कीजिए, क्या उस नंबर को तब तक जोड़िए जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, डिजिटल सम सेम ही आना है। तो 5 4 9 डिजिटल सम क्या है, 9 आया। लेकिन अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 6 54, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर 108 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर 135 को 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 180 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या 225 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रिमाइंडर 9 हो, सॉरी हाँ रिमाइंडर 9 या 0 बात बराबर है, 9 हो या 0 हो, 9 हो या 0 हो, 9 हो या 0 हो, 9 हो या 0 हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं किसी भी नंबर का डिजिटल सम 9 हो या 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 मतलब 0 या 0 मतलब 9। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी नंबर को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 9 डिजिटल सम होता है। या फिर इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी तो 9 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। ठीक है, तो 9 मतलब 0, 0 मतलब 9, फंडा बराबर है। आप लोग इतनी बातें भी समझ आई होंगी। चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं, 5 4 9 ही हुआ, या फिर 9 से डिवाइड करें तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो 9 हो या 0 हो कोई बात नहीं पड़ता है, तो डिजिटल सम 9 हो या 0 हो बात एक ही है। ठीक है ना, इस चीज को भी मैं इरेज करता हूं। आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ आई होंगी, धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं। तो डिजिटल सम को हम लोग अब अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन वगैरह में तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं, डिजिटल सम जो होता है एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। समझिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 125 में अगर मैं ऐड कर देता हूं 219, ठीक है, 125 में अगर 219 ऐड करूं तो कितना नंबर आएगा, 9 5 14 का 4, 2 1 3 1 4 और 2 1 3। ठीक है ना, तो समझिएगा, तो इतना इस नंबर को मैंने ऐड किया तो आया क्या, 344। इस सबको ही जानता है। लेकिन अब डिजिटल सम से चेक करना हो तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो डिजिटल सम में क्या होता है, एलएचएस का जो डिजिटल सम होगा वही हमारा क्या होगा, आरएचएस का भी डिजिटल सम होगा। जो हमारा एलएचएस का डिजिटल सम होगा वही हमारा क्या होगा, आरएचएस का डिजिटल सम होगा। समझिए कैसे, 5 2 7 2 5 2 7 1 8, मतलब यहां से डिजिटल सम क्या आया हमारा, 8 आया। और यहां से डिजिटल सम क्या आएगा, 9 मतलब 0 कर सकते हैं। या फिर 9 2 11 1 12, 12 यानी 12 यानी फिर उसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। या फिर 9 को डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हैं, 9 मतलब 0 यानी डायरेक्ट इग्नोर कीजिए, तो 2 1 3, यहां से डिजिटल सम क्या है, 3 आया, मतलब और प्लस का साइन। ठीक है, यहां से डिजिटल सम की बात करें तो 4 4 8 और 3 11, 11 यानी क्या होता है, 2 होता है। और यहां भी 8 3 11, 11 यानी क्या होता है, 2 होता है। 11 यानी फिर उसको ऐड कर देंगे, या फिर 9 से डिवाइड कर देंगे, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 ही आना है, या फिर 11 को फिर आपस में ऐड करेंगे 2 ही आना है। तो यहां भी डिजिटल सम क्या आया, 2 आया।
और यहां भी डिजिटल सम क्या आया, 2 आया। मतलब एलएचएस का डिजिटल सम और आरएचएस का डिजिटल सम जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एलएचएस का डिजिटल सम और आरएचएस का डिजिटल सम हमेशा इक्वल होगा। समझिए ध्यान से, आप भी और भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए 9 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 9 108 होता है। तो यहां से भी डिजिटल सम को चेक कर सकते हो। 9 यानी 0, 9 यानी 0, ब्लू से लिख देते हैं, 9 यानी 0 होता है और 2 1 3, मतलब यहां से डिजिटल सम क्या है, 0 आया। और यहां से भी आप देख सकते हो 8 1 9, 9 यानी 0, डिजिटल सम क्या, 0 इधर भी 0 इधर भी। तो डिजिटल सम हमेशा क्या होना है, सी में, मतलब एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझिए। और जैसे मान लीजिए कैसे हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 104 प्लस 202 प्लस 301, ठीक है। और इसका सम क्या होगा, अब डिजिटल सम से बताना ही तो आप सबको कोई कर सकता है, लेकिन डिजिटल सम में बताना है। समझिए कैसे है। मान लीजिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और 2 1 300, 3 3 600, 4 2 6 1 607, यहाँ पे 600 6 605 और 604 कर देते हैं, ठीक है। 2 1 3 3 600 और 4 2 6 1 7 607, ठीक है। तो समझिएगा, अब समझिएगा इसका कैसे हम लोग, और मान लीजिए निकालना तो इसे सम सबको कर सकता है, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिजिटल सम हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, सीखिए इस चीज को, समझिए ध्यान से। तो यहां से डिजिटल सम की मैं बात करूं तो 4 1 5 आना है, यहां पे बात करो 2 2 4 आना है, और यहां पे बात करो 3 1 4 आना है। यानी डिजिटल सम कितना, 5 और 9 4 13, और 13 यानी 4, 13 यानी डिजिटल सम क्या हुआ, 4 होगा। तो जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आया वही हमारा ऑप्शन के डिजिटल सम से मैच करना चाहिए। ऑप्शन के डिजिटल सम से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो डिजिटल सम कितना आया हमारा निकल के, 4 निकल के आया। तो यहां पे देखिए 6 5 11, 11 यानी 2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 6 12, 12 यानी 3, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 6 और 7, 7 6 13 होता है, 13 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो क्या 4 होगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या 4 होगा, और यहाँ पे 6 4 10 यानी ये भी नहीं होगा। अब देख सकते हो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी 607 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यानी डिजिटल सम इसका भी 4 आया, और डिजिटल सम 7 6 13 13 यानी 4, इसका भी डिजिटल सम 7 आया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी, ठीक है ना। तो मतलब जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा वही हमारा क्या होगा, डिजिटल सम ऑप्शन का भी होना चाहिए, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन को ले सकते हो, अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं इरेज करता हूं, आप लोग को ये बातें समझ आई होंगी। अब समझिए डिवाइड का केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जिसमें अक्सर लोगों को परेशानी होती है डिवाइड के केस में, उस चीज को हम लोग जानेंगे। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 4x इक्वल टू 10 मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग सबको जानते हो कि x का वैल्यू हमारा 2.5 आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिजिटल सम से समझिएगा, ऑप्शन मान लीजिए, पहला ऑप्शन 4.5, दूसरा 3.5, दूसरा 2.5, तीसरा 1.5, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, तो डिजिटल सम से बताइए कि इसका क्या होगा। तो समझिएगा कैसे, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा इस चीज को गौर से कि अब तो ये डिवाइड के केस में आ गया, तो हम लोग डिजिटल सम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड के केस में कि डिनोमिनेटर को, मतलब नीचे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, तो समझिएगा, नीचे में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, और तो ऊपर में भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 70, और नीचे में क्या आ जाएगा 7 4 जा 28। तो 28 का मतलब 8 2 10, और 10 यानी 1, मतलब डिजिटल सम नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 2 10, 10 यानी 1 होता है, फिर ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर में क्या आ गया 7 आ गया। तो समझिए 7/1 यानी 7 आया, यानी डिजिटल सम हमारा क्या 7 आया, और आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो 5 4 9 पहला ऑप्शन नहीं होगा, 5 3 8 ये भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन 5 2 7 हो सकता है, तीसरा 5 1 6 ये भी नहीं होगा। तो अब देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। तो मतलब जब भी डिवाइड का केस हो तो डिनोमिनेटर के पार्ट को हमको 1 बनाना होगा, डिनोमिनेटर के पार्ट को क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। तो 4 था तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि किस डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर होगा, तो हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए उस चीज को हम लोग सीखते हैं, उस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो समझिएगा,
समझिएगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में अगर 2 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई, और अगर डिनोमिनेटर में 5 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 4 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई, और 7 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 7 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में अगर 4 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में अगर 8 होगा तो 8 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ध्यान से इस बात को। डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में अगर 2 हो तो 2 को जब 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 1, या 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही अगर 4 हो तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो दोनों करेंगे 1 बनाने के लिए, या अगर 7 हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो तो 8 से मल्टीप्लाई, और वही बात है। तो मतलब ये नंबर हो, अब समझिएगा इसमें 3 6 9 कहा गया, ठीक है, तो 3 6 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा नहीं। तो कब कब ये तो बात समझ में आ गया आप लोगों को कि डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो तो 5 से करेंगे, 5 हो तो 2 से करेंगे, 4 हो तो 7 से करेंगे, 7 हो तो 4 से करेंगे, और 8 हो तो 8 से करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ आएंगे। अब बट्टे में डिनोमिनेटर में 3 6 9 आए तो हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं बनेगा। तो डिजिटल सम कब अप्लाई नहीं होता, इस चीज को मैं बता दूं। डिनोमिनेटर में मतलब जब भी हमारा डिवाइड का केस बने और डिनोमिनेटर में अगर 3 6 या 9 बने, 3 6 9 बने, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम, बट्टे में 3 6 9 बने उस टाइम हम लोग डिजिटल सम अप्लाई नहीं करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम को अप्लाई नहीं होता। जब भी अप्रोक्स वैल्यू पे, अगर अप्रोक्स वैल्यू हमारा अप्रोक्स में दिया हो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करते हैं, उस टाइम डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता। अब बात होती है अगर मान लीजिए ऑप्शन, अगर ऑप्शन में अगर एक से अधिक ऑप्शन हमारा जिसका डिजिटल सम सेम आ रहा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। मान लीजिए ऑप्शन अगर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ऑप्शन 2 3 में भी 2 3 ऑप्शन मैच करता है जिनका सेम डिजिटल सम हो, या सभी का डिजिटल सम कभी सेम हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस समय में भी हम लोग डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करेंगे, दूसरा मेथड को अप्लाई कर देंगे। बहुत सारा मेथड आप लोग को नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, और सब दूसरा मेथड लगा सकते हो। तो उस टाइम डिजिटल सम अप्लाई, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी हर केस में आप डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हो, और बहुत जगह अप्लाई होगा। आप खुद इस चीज को सीख रहे होगा हमारे साथ, मैं प्रैक्टिस खुद करवाऊंगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, बिल्कुल आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको डिजिटल सम से बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस केस में आप लोग डिजिटल सम को जिस मैंने बताया उस केस में अप्लाई नहीं होगा। और बट्टे में अगर डिनोमिनेटर 1 हो तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 हो तो 5 से, 5 हो तो 200, 4 हो तो 7 से, 7 हो तो 4 से, और 8 हो तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं डिविजिबिलिटी के केस में। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा। इतना बात अगर समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है, और मैं क्वेश्चन को लिख दूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा डिजिटल सम का सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया, पूरे गहराई से हर चीज को मैंने डिलीवर किया, पूरे डिटेल में हर एक चीज को मैंने डिजिटल सम को बताया। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, डिजिटल सम में यही कंसेप्ट है पूरा, और मैंने पूरे कंसेप्ट को पूरे डिटेल में बहुत गहराई से आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, बस एक बात याद रखिएगा कि जब भी डिवाइड के केस में बटे में 3 6 9 हो तो उस टाइम हम लोग डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करते हैं। या फिर याद रखिएगा कि जहां भी अप्रोक्सीमेशन, जहां भी वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेशन में यूज हुआ हो उस समय हम लोग डिजिटल सम का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जहां भी अप्रोक्सीमेशन हो वहां पे हम लोग डिजिटल सम का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन में ऑप्शन जैसे आंसर हमारा दे रखा हो और जैसे 4 हमारा ऑप्शन है, ठीक है, अगर वो हमारा ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन में दिया हो, अप्रोक्स वैल्यू में दिया हो, उस टाइम डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करते हैं। बस याद रखिए बटे में 3 6 9 हो तो उस टाइम डिजिटल सम को अप्लाई नहीं करते हैं। या फिर अगर वैल्यू अप्रोक्स में दे रखा हो, जहां भी अप्रोक्सीमेशन हो वहां पे हम डिजिटल सम का यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप कहीं पे भी डिजिटल सम को यूज कर सकते हो बहुत आसानी से, कहीं पे भी, मतलब पूरे मैथ्स में कहीं पे भी आप डिजिटल सम को यूज कर सकते हो। जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा पूरे मैथ्स में, किसी भी चैप्टर में जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा आप वहां पे डिजिटल सम का यूज करके कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकते हो और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को क्या करता है, ये आसान कर देता है, बहुत एकदम सेकंड्स में करने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं एक बार लिख दूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 1 प्लस 5। क्वेश्चन बहुत ही निहायत आसान है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। बस मैं दिखाना चाहता हूं कि डिजिटल सम कैसे यूज होगा इसमें। ठीक है, 241.52 7291.12 प्लस 14872.12
5 ये पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा। ऐड तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं डिजिटल सम का कैसे यूज करूंगा, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन को भी लिख दूं। ऑप्शन दे रखा है 23517.265, दूसरा ऑप्शन है 24517.265, तीसरा ऑप्शन है 22517.265 और फोर्थ ऑप्शन है 22547.346। आप लोग क्लियर ऑप्शन दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो चलिए इसका सम पूछ रहा है और हमारा ऑप्शन 4 दे रखा है, बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग डिजिटल सम से कैसे यूज करेंगे, समझिए ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो डिजिटल सम से कैसे यूज करेंगे, देखिए 5 2 7 8 1 9, 9 यानी 0, 9 भी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 यानी 0, इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ 0, ये 0 हुआ तो मैं यहाँ 0। इसका देखिए 5 और 4 9 को डायरेक्ट इग्नोर कीजिए, 2 2 4 1 कितना 5 हुआ, तो प्लस 5 प्लस ये देखिए 7 और 2 को 9 को डायरेक्ट इग्नोर, 9 को इग्नोर, 2 1 3 1 4 तो प्लस 4 प्लस यहाँ पे 8 1 9 को डायरेक्ट इग्नोर, 7 2 9 को डायरेक्ट इग्नोर और यहाँ पे 5 2 7 5 और 4 9 को डायरेक्ट इग्नोर, 2 1 3, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कितना है, 5 4 9 3 12, 12 यानी क्या होगा 3 होगा, 12 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, या 9 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। तो यानी क्वेश्चन का हम लोग का डिजिटल सम कितना है 3 आया। तो ऑप्शन वही, आंसर वही होगा जिस ऑप्शन का डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। तो देखिए 3 2 5 5 10, 10 यानी 1 होता है, चाहे डायरेक्ट इग्नोर कीजिए, पहले यहाँ पे देखिए 7 2 9, ठीक है। 5 3 8 1 9 डायरेक्ट गया, 6 2 8 5 13, 13 यानी 4, तो यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि डिजिटल सम क्या है 4 आया। 5 4 9 को इग्नोर, 7 2 9 को इग्नोर, यहां पे देखिए 6 2 8 1 9 को इग्नोर, बचा क्या 5, तो ये भी डिजिटल सम नहीं होगा। डिजिटल सम हमें 3 चाहिए, जिसका 3 डिजिटल सम होगा वही आंसर होगा। 5 2 7 5 और 2 2 4 9 इग्नोर, 7 और 2 9 इग्नोर, 6 5 11 1 12, 12 यानी 3, तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 है और 3 ही हमें चाहिए। यहां पे देखिए 5 4 9 गया, यहां पे देखिए 7 4 11, 11 यानी क्या होता है 2 होता है, 2 को फिर 3 में ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 4 9 और 9 यानी अब फिर 6, तो यानी ये भी नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 6 आया। तो आप लोगों ने देखा कि आंसर में जिसका डिजिटल सम इससे मिल जाएगा क्वेश्चन के डिजिटल सम से, वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। और एक बात को नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्या मतलब नोट करके लिखिएगा कि डिजिटल सम में पॉइंट हो या परसेंटेज हो, उसको एकदम इग्नोर करके चलते हैं, मतलब डेसिमल को या परसेंटेज को एकदम इग्नोर करके चलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि डेसिमल को या पॉइंट को, सॉरी डेसिमल हो या परसेंटेज हो, बटे में 100 आता है, मतलब बटे में 100 वगैरह आता है, तो डिनोमिनेटर में हमारा 1 ही बन जाता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब परसेंटेज हो या डेसिमल हो, उस चीज को एकदम इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो मैंने पॉइंट को एकदम इग्नोर करके चला, 5 2 7 8 1 9, 9 यानी 0, तो मैंने पॉइंट को कोई लेना है देना नहीं, समझिएगा पॉइंट नहीं है, पॉइंट को एकदम इग्नोर करते चलिए, ठीक है। मतलब डिजिटल सम में पॉइंट को और परसेंटेज को एकदम आराम से इग्नोर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इग्नोर करके ही चलना है। और जैसे मैंने इसमें भी पॉइंट था सब में, लेकिन मैंने पॉइंट को क्या इग्नोर कर दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने देखा कि डिजिटल सम से कैसे हमारा ऑप्शन मैच किया और ये हमारा उत्तर निकल गया। अगर इसको आप शायद ऐड कर दो तो आपको काफी समय लगता, इससे तो ज्यादा समय जरूर लगता। आप देख सकते हो कितनी आसानी से सॉल्व किया। ये तो मैंने बेसिक सा लिया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 7 to 86.1% ऑफ 935000, एक और जीरो है, प्लस 3900 इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन हमारा जो दे रखा है, ऑप्शन में 681254 पहला ऑप्शन है, दूसरा 67254250 है, थर्ड ऑप्शन 661254 है, और थर्ड ऑप्शन 651254 है।
ये हमारा 4 ऑप्शन है। इसमें भी परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज और पॉइंट को तो हम इग्नोर करके चलिए, परसेंटेज और डेसिमल को इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ यहां से 7 2 9 डिजिटल सम हमारे यहाँ 7 2 9 मतलब 0 और 8 1 9 हटाइए, बचा क्या 6, तो 6 ऑफ यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू, यहाँ पे देखिए 9 को इग्नोर, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस 9 इग्नोर, बचा क्या 3 यानी 3, तो 8 6 जा 48 और 48 यानी 48 को फिर ऐड करेंगे आपस में, 48 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 12 यानी 2 डिजिट है तो फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 को फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिजिटल सम 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 ही है यानी डिजिटल सम क्या है 6 आएगा और आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखिए 8 1 9 इग्नोर कीजिए, 5 4 9 इग्नोर कीजिए, अब क्या बचा 5 2 7 2 9, 5 2 7 2 9 इसको भी इग्नोर कीजिए, इसका डिजिटल सम क्या है 6 है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए 7 और 2 9 ये भी हटाइए, 5 4 9 हटाइए, 5 2 7 1 8 और 8 6 14 और 14 यानी 5 होता है, डिजिटल सम 5 आया इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए 6 6 12, ठीक है एक सेकंड यहाँ पे देखिए 5 और 9 को इग्नोर कीजिए, 5 2 7 2 9 को इग्नोर कीजिए, 6 6 12 1 13 13 यानी 4 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 5 और 9 इग्नोर कीजिए, 5 2 7 2 9 इग्नोर कीजिए, 6 5 11 1 12 डिजिटल सम 3 आया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जिसका डिजिटल सम 6 आया और यहाँ पे भी 6 था। तो आई होप आप लोग को ये भी बातें समझ आई होंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। पॉइंट को मतलब डेसिमल को परसेंटेज को इग्नोर करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इग्नोर करते रहिए, ठीक है, इग्नोर करके ही उसको सॉल्व करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आप लोग को ये भी बातें समझ आई होंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। चलिए तो 6 7 9, अब देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने आसानी सॉल्व करा। 6 7 9 का स्क्वायर प्लस 6 3 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 5 9 और पूछ रहा है कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा। ऑप्शन में लिख देता हूं 7 6 2 3 2 9, दूसरा ऑप्शन 8 6 2 3 2 9, तीसरा ऑप्शन 6 6 2 3 2 9, 5 6 2 3 2 9। चलिए तो यहां पे अब देखिए डिजिटल सम की मैं बात करूं तो यहां देखिए 9 को डायरेक्ट इग्नोर कीजिए और 7 6 13 होता है और 13 यानी फिर से ऐड कर देंगे तो 4 होगा डिजिटल सम, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और 16 होगा फिर 16 को आपस में ऐड कर देंगे तो 6 1 7, तुम 6 प्लस 1 मतलब 7 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम यहां से कितना 7 आया प्लस। यहां से मैं बात करूं तो 6 और 3 9 को डायरेक्ट इग्नोर कीजिए, बचा क्या 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहां पे 9 लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है ना, इक्वल टू x माइनस, ये 9 को इग्नोर कीजिए, 9 को इग्नोर कीजिए, बचा क्या 5, तो x माइनस 5, अब 5 इधर आएगा तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 12 होगा और 12 यानी 3, तो मतलब डिजिटल सम क्या आया 3 आया, ठीक है ना। अब ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा उत्तर होगा, तो समझिए किसका है, देखते हैं। 9 को इग्नोर कीजिए, 3 2 5 2 7 और 7 6 13 और 13 7 21 यानी डिजिटल सम, यहाँ पे ऑप्शन एक मिनट ऑप्शन देख लें, हाँ 7 6 2 3 2 9, एक सेकंड मैंने सही लिखा है ना, 7 6 एक मिनट 7 6 13 13 यानी 4 4 4 जा 16 और 16 6 1 7 होता है, ठीक है ना, एक सेकंड देख लूं, 3 का स्क्वायर 9 9 यानी 0 प्लस 0 हो गया, ये 9 इग्नोर कर, क्वेश्चन सही लिखा है ना मैं, हाँ ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे 7 5 12 और 12 यानी क्या होता है 3 होता है, चलिए ठीक है। अब आइए ध्यान देखते हैं, 9 कटा, 3 2 5 4 9, तो इसको इग्नोर कीजिए, 7 6 13 13 यानी क्या होता है 4 होता है, 13 यानी क्या होगा 4 होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरी के बारे में बात करूं तो 9 को इग्नोर कीजिए, 3 2 5 और 5 3 2 5 2 7, 7 में जब 6 ऐड करेंगे तो 13 13 यानी क्या होगा 4 होता है, और फिर 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 और 12 मतलब 3 होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर किसके, इसका डिजिटल सम क्या है 3 आया। यहाँ पे देखिए 9 को इग्नोर कीजिए, 3 2 5 और 5 3 2 5 और 2 7 7 6 13 और 13 6 19, तो डिजिटल सम 1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे 9 को इग्नोर कीजिए, 3 2 5 2 7 7 6 13 और 13 5 18 18 यानी हमारा 9 होगा या 0 होगा, तो ये भी हमारा डिजिटल सम नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा उत्तर होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी यानी डिजिटल सम जिसका x था, यहाँ पे भी डिजिटल सम सॉरी एक 3 था और यहाँ पे भी डिजिटल सम क्या निकल के आया 3 निकल के आया, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की रूबरू होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। अगर आप बेसिक से भी सॉल्व करो तो वही आंसर आना है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर यही आना है, आंसर में कोई डिफर नहीं होगा। लेकिन आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसका सोचो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इधर 599 को लाते हैं, ऐड करते हैं, कितना लंबा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और एग्जाम में आप ये सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको कितना ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन आप देख सकते हो विदिन ए सेकंड ऐसे डिजिटल सम से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं। चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 14 इंटू 15 माइनस 483 डिवाइडेड 23 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -100, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, 289, पहला ऑप्शन 289, दूसरा ऑप्शन 279, तीसरा ऑप्शन 374, चौथा ऑप्शन 364। क्वेश्चन को बताइए, ठीक है। ये सारे ये आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल, ये आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है, ठीक है। जिसको अगर डिजिटल सम का यूज पता ना हो, काफी लंबा समय ले सकता है और शायद बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, अपना टाइम को वेस्ट कर सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन आपको डिजिटल सम पता तो विदिन ए सेकंड में बना सकते हो। देखो कैसे, समझिएगा। 4 1 5, यहां क्या होगा, 5 हो गया डिजिटल सम, इसको 5 1 6, तो 6 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30, और 30 को फिर आपस में ऐड करेंगे तो यहां से डिजिटल सम क्या निकल के आया, 3 माइनस। यहां से अगर मैं बात करूं डिजिटल सम, समझिएगा, तो 8 3 11 और 11 4 15, 15 यानी 6 होता है, समझिए। 8 3 11, 11 4 15, और 15 यानी क्या होता है, 6 होता है। आपस में ऐड करेंगे तो 6 बट्टे, यहां पे देखिए 3 2 5, 5 मतलब ये हमारा डिजिटल सम 5 हुआ, मतलब डिवाइड, मैंने डिवाइड में कर दिया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क को मान लीजिए मैं x में मान लेता हूं, -100, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 ही होगा, तो मैं वहां पे 1 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब समझिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी डिवाइड का केस हो तो बट्टे में हम लोग 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, तो बट्टे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूना, इसको मैं आगे भी लिख देता हूं, 3 माइनस 5 दूना 10, मतलब बट्टे में 1 हो जाएगा। ऊपर में 6 दूना 12, और 12 यानी क्या होता है, फिर से ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा, इक्वल टू, और बट्टे में तो 1 होगा, 1 मतलब लिखिए चाहे, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। और x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, क्या होगा, 0 होगा, और माइनस का 1 जब इधर आएगा तो +1 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1। तो यानी ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन में अगर चेक करूं तो 9 को इग्नोर कीजिए, 8 2 10, 10 यानी 1 होता है, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। 9 और 7 दोनों यहाँ पे 0 हो गया, नहीं होगा। 7 4 11, और 11 3 14, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 14 यानी 5 हो जाएगा। और 6 4 10 3 13, 13 यानी 4, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के आ गया। आप लोग देख सकते हो, ये डायरेक्ट आपके ये आपके एग्जाम के, बैंक के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल, इस तरह के एग्जाम डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, जिसमें हम लोग डायरेक्ट डिजिटल सम को यूज करते हैं और विदिन ए सेकंड हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, 161.12 इंटू 1414 माइनस 1638.4 डिवाइड 128 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2378 1088, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 2268 1088, तीसरा ऑप्शन 2168 1077, चौथा ऑप्शन 2278 1088, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं हम लोग। तो अब डिजिटल सम की मैं बात करूं तो समझिए कैसे होगा, निकलेगा। यहां से देखिए 6 7 8 9, पॉइंट को तो इग्नोर कर दीजिए, पॉइंट परसेंटेज हम इग्नोर। तो 6 और 1 2 3, 6 3 9 को इग्नोर कीजिए, बचा क्या, 2 इंटू 4 4 8 1 9, इसको इग्नोर कीजिए, बचा क्या, 1। तो 2 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होना है, माइनस। यहां पे मैं बात करूं तो देखिए 6 3 9 को इग्नोर कीजिए, 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, बचा क्या, 4, और बट्टे यहां से देखिए 8 2 10 1 11, 11 यानी क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को इसमें। अब ध्यान से देखिएगा,
नीचे में 2 है तो इसको क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 - 5 10, नीचे 1 हो जाएगा, 5 4 20, ऊपर में 20 यानी 2। तो 2 में से 2 गया 0, यानी आंसर वही होगा जिस ऑप्शन वही होगा आंसर जिसका डिजिटल सम 0 होगा। 0 मतलब 0 या 9, ठीक है, 0 और 9 एक ही बात है। तो आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। 8 1 9 को मैंने इग्नोर करा, ठीक है। और यहां पे देखिए 8 8 16 3 19, 19 2 21, 21 यानी 3, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, डिजिटल सम नहीं मिला। यहां पे देखिए 8 1 9 को इग्नोर कीजिए और 6, यहां पे 8 8 16, 16 और 6 22 होता है, 22 यानी 4 होगा, 22 यानी 4, 4 2 6 2 8, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें आइए 7 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 6 2 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 7 7 14, 14 यानी 5, ये भी हमारा डिजिटल सम नहीं होगा। यहां पे देखिए 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 7 2 9 को इग्नोर कीजिए, 8 8 16 और 16 2 18, 18 यानी क्या होता है, फिर से ऐड कर देंगे तो 8 1 9 9 मतलब 0। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट, मतलब ये हमारा 22781 इस क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन, इसका डिजिटल सम 0 और इसका भी डिजिटल सम निकल के 0 आया। तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग देख सकते हो कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आज मैं 5 ही क्वेश्चन रहने देता हूं, ठीक है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको मैथ्स का सब, जैसे अर्थमेटिक का पोर्शन का क्वेश्चन लूंगा, जैसे सीआई वगैरह का क्वेश्चन लूंगा, एडवांस के पोर्शन का क्वेश्चन लूंगा, मतलब डिजिटल सम को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा, ठीक है, जहां भी कैलकुलेशन टफ होगा वहां पे आप डिजिटल सम को अप्लाई करके और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो मैथ्स में, ठीक है, अगर वहां पे आप आसानी से सॉल्व यूज कर सकते हो डिजिटल सम को। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आएंगी। हम लोग को जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ एडवांस के भी चैप्टर को देखेंगे, मतलब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब कुछ मतलब इतना प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आप लोगों को। मैंने आज 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, मैं कल भी करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को पूरा डिजिटल सम बहुत, मतलब आप लोग डायरेक्ट यूज, अब जितना मैंने बता दिया, अगर इतना आप लोग अच्छे से अभी तक कर लियोगे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग खुद डायरेक्ट यूज कर सकते हो डिजिटल सम को, कोई डाउट कोई परेशानी अब नहीं बचा होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं क्वेश्चन लूंगा, ये तो मैं डायरेक्ट कैसे डिजिटल सम को यूज करा बता दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसमें कैसे हम लोगों ने यूज किया। लेकिन मान लीजिए कोई भी चैप्टर लेता है, जैसे अर्थमेटिक का पोर्शन कोई भी चैप्टर ले लिया, अगर उसमें हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और बीच में जब कैलकुलेशन क्या हो जाता है, टफ होता है, लास्ट में आके क्या होता है, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को ही लेते हैं, या परसेंटेज के क्वेश्चन को लेते हैं, जब हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट में जाके क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। और जब टफ कैलकुलेशन टफ हो जाता है तो उस टाइम हम लोग डिजिटल सम का यूज करके और क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज मैंने डायरेक्ट लिया, कल वो भी सब क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोगों को मजा आएगा समझ के। डिजिटल सम बहुत मैंने गहराई से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम करेंगे, और नेक्स्ट इसका एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग भी अपने नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय योर डे, ठीक है। कहीं पे भी यूज कर सकते हो डिजिटल सम को, कहीं पे भी जहां कैलकुलेशन टफ हो, ठीक है ना, कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का, कहीं पे भी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर वगैरह जरूर कर दिया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।